सुशांत मामले से जुड़ी हुई। दरअसल सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच कर रही एनसीबी की जांच कहां तक पहुंची, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी साकेत सुमन के पास। केस में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच चल रही है। एनसीबी लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को एनसीबी ने ड्रग पैडलर सूर्यदीप को गिरफ्तार किया, जो शोविक का दोस्त बताया जा रहा है। साथ ही एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस की भी छानबीन की, जहां से नशे का सामान और कुछ दवाइयां भी बरामद हुई हैं। वहीं सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रिया ने पूछताछ के दौरान जिन 25 बॉलीवुड के लोगों का नाम लिया है, उनमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। तो उधर बीजेपी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद में भी ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी लगातार जारी है। सोमवार को एनसीबी ने ड्रग पैडलर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर छापेमारी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सूर्यदीप की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्यदीप शौविक और रिया के कई राज जानता है। क्योंकि सूर्यदीप शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है। बताया जा रहा है कि ड्रग कनेक्शन में सूर्यदीप का अहम रोल है। आरोप है कि सूर्यदीप भी मुंबई में बड़ी हस्तियों के लिए ड्रग पैडलर का काम करता है। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि रिया और शौविक चैट के जरिए सूर्यदीप से बात करते थे। इसी दौरान सूर्यदीप के भी ड्रग पैडलर होने का पता चला था। एनसीबी के अधिकारियों ने सूर्यदीप को गिरफ्तार कर उससे घंटों पूछताछ की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एनसीबी ने मुंबई और गोवा में लगातार कई जगहों पर छापेमारी की थी। कहा जा रहा है कि अब तक 7 ड्रग पैडलर्स को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं रिया ने अपने बयान में 25 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें से कई बॉलीवुड से जुड़े हैं। इन नामों में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई नाम सामने आए हैं। हालांकि टीम को आगे बढ़ने के लिए काफी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बताया जा रहा है कि ए लिस्टर्स के अलावा एनसीबी कई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और इवेंट मैनेजर से भी पूछताछ करेंगी, जो कि ड्रग के उद्देश्य से ही पार्टियां ऑर्गेनाइज करती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग के मामले में एनसीबी अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान इन सभी के नाम सामने आने के बाद उन्हें पकड़ा गया है। ड्रग पर नियंत्रण संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत सभी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने इस मामले को शून्यकाल के दौरान सदन में उठाया। उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा कि ड्रग हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ड्रग तस्करी, ड्रग एडिक्शन और हानिकारक दवाओं के इस्तेमाल से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश के लिए उन्होंने पड़ोसी देशों का हाथ बताया। शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। वहीं सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी लगातार मुस्तैदी के साथ मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने सुशांत के फार्म हाउस की छानबीन की। इस दौरान नशे का सामान और कुछ दवाएं मिली हैं, जिससे साफ होता है कि फार्म हाउस पर ड्रग्स की पार्टियां की जाती थी। ऐसे में अब एनसीबी की नजर उन लोगों पर है
जो फार्म हाउस में आया करते थे। इसकी जांच जारी है। इसके लिए एनसीबी ने फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज को भी सीज कर लिया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी साकेत सुमन का और जानते हैं बॉलीवुड और ड्रग्स का क्या कनेक्शन है। और अब हम आपको बताएंगे बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स का कनेक्शन है, जिसे खंगालने में इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जुटी हुई है। लेकिन बॉलीवुड में नशे का मसला कोई नया नहीं है और ना ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद ही बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आया है। और 25 बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी का अपना शिकंजा कसने की अब फिराक में है। ग्लैमर की चकाचौंध से भरपूर फिल्मी दुनिया यानी कि बॉलीवुड, यह एक और काला सच है जो इस चकाचौंध के पीछे छिप जाता है, और वो है नशा, जिस पर बॉलीवुड का कोई भी सितारा बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इस नशे से शायद ही कोई बच पाया हो। यह ड्रग्स बहुत मामूली चीज है। छोटे आर्टिस्ट हों या बड़े कलाकार, सबको इसकी लत है। कई कलाकार वैनिटी वैन या फिर पार्टियों में ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि कई लोग दबे लफ्जों में ये मान चुके हैं कि जब तक कोई कलाकार ड्रग्स नहीं लेता उसके अंदर से एक्टिंग निकल ही नहीं पाती है। और ऐसा माना जाता है कि ड्रग्स के बिना इनकी एक्टिंग ना के बराबर होती है। वहीं बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी धड़ल्ले से नशा परोसा जाता है, जिसे कोई भी कैमरे के सामने कबूलने को तैयार नहीं। लेकिन यही सच्चाई है, और इसी सच्चाई को सबके सामने लाने का जिम्मा इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संभाला है। आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद और एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम उगलवाने के बाद से बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन खंगालने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जुटी है। लेकिन बॉलीवुड में नशे का मसला कोई नया नहीं है और ना ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिर भी बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? क्या फिल्मी दुनिया के वो दिग्गज भी नशे के स्विमिंग पूल में गर्दन तक डूबे हैं, जिनके प्रभाव से सरकार और पुलिस भी मामले को दबा लेती है? ऐसे में सवाल सैकड़ों हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। जवाब देगा भी कौन, क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड के वो 25 किरदार अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिया है। ये 25 वो लोग हैं जिनके बारे में एनसीबी की जांच में पता चला है, लेकिन उनका क्या, जो अब भी बॉलीवुड की दुनिया में उस मुकाम पर काबिज हैं जहां पहुंचने से पहले ही हर जांच दम तोड़ देती है। ऐसे में जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड में ड्रग के मुद्दे को लेकर मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया, तो महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर कंगना से भिड़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासतदानों ने भी उस सफेद पाउडर को सूंघ लिया है, जिससे उन्हें अपनी सफेद पोशाक पर दाग लगने का डर सताने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। उधर